बहुत बुनियादी रोजगार है। मलिक रियाज और DHA का मुकाबला बहुत सख्त चल रहा है। मैं ये डिमांड करूंगा कि अव्वल तो काजी साहब एक जुडिशल कमीशन बनाए और खुद उसको हेड करें। अगर वो समझते हैं या अगर वो पूरे मुल्क को ये इशारा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया आजाद है, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में हर इदारा मफलूज है, हर इदारा गुलाम है और एक इदारा है जो सब पे हुक्मरानी कर रहा है और बाकी सब इदारे उस इदारे के गुलामी कर रहे हैं। लेकिन अगर काजी साहब समझते हैं कि मेरी बात गलत है तो काजी साहब एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाए, खुद उसको हेड करे और इन इलेक्शंस में जो हुआ है उस पे हमें पता है ये भाई जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी तो दिखा भी रहे कि चलो भाई कर भी लिया, दिन में कर रहे, जिसमें हिम्मत है कोई कुछ करके दिखा दे, कोई कुछ नहीं, वो दिखा रहे हैं हमें। लेकिन कम से कम कौम के सामने तो पेश करें कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये जो हर वोट पे उस दिन प्रैक्टिस होता है और हर बंदा पाकिस्तान का जाके थंब इंप्रेशन वोट के पर्ची पे देता है, वो इसीलिए होता है कि उसकी सुबह नादरा से शनाख्त हो सके। हम ये डिमांड करते हैं, चले कहते हैं पुख्तनख्वा में इनकलाब है, पूरे मुल्क को छोड़े, पुख्तनख्वा के हल्के खोले, सबको पता चल जाएगा कितना इनकलाब है और कितना नहीं है। पुख्तनख्वा के हल्के खोले, थंब इंप्रेशन के बायोमेट्रिक करें। हुक्मरानी का मेवर अवाम है, बादशाह अवाम है, बादशाह जर्नल नहीं है। चौकीदार जिसको मैं कहता हूं चौकीदार, मतलब पश्तो में चौकीदार बोलते हैं, सॉरी मैंने उर्दू में चौकीदार। लिहाजा अब वक्त आ गया है। हम तो देख रहे हैं कि हमारे रास्ते रोक रहे हैं, पार्लियामान के रास्ते में बार बार, कभी दहशतगर्दों के थ्रू, कभी RTS बैठा के, कभी फैजियाबी से, कभी स्कोर इक्वल करने में। हमें तो पार्लियामान के रास्ते हमारे बंद है। हमें तो बिल्कुल दिख रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग अवाम की ताकत की बात करेंगे, जो लोग वसाइल की इख्तियार की बात करेंगे, उन पे ये रास्ते बंद है। ठीक है, पार्लियामान के रास्ते हमारे बने, ये आपका गुलाम पार्लियामान है, हमारे रास्ते इस पे बंद है। हम शुक्र अदा करते हैं कि जहां गुलामी की सिलेक्शन हो रही थी, अवामी नेशनल पार्टी उस सिलेक्शन से बाहर थी, हम मानते हैं। लेकिन हमारी सियासत है, उस सियासत से हमें ना कोई रोक सकता है, ना कोई रोक सकता था। और अवामी नेशनल पार्टी ने दीवार के साथ लग के, ये मैं बार बार वाजे कर दूं, क्योंकि हमें दीवार के साथ लगा लिया। हमारे पास दो रास्ते हैं, हमने जो अपने बड़ों से सीखे। पीछे दीवार है, हम मजीद पीछे नहीं जा सकते। इसके बाद दो रास्ते हैं, या हम पैर पड़ेंगे या हमारा हाथ आपके गिरेबान में। अल्हम्दुलिल्लाह वो जमहूरियत की है, उन लोगों के वारिस हैं कि सिर्फ एक बादशाह खान बाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 37 से 39 साल कैद गुजारी है, लेकिन किसी के पैर नहीं। चौथे जनरेशन में 100 साल सियासत हो गई है, तो ये बात तो भूल जाए कि हम पैर पड़ेंगे। हाँ, हाथ गिरेबान में डाल दिए, कमजोर है, हाथ टूटेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी अवामी नेशनल पार्टी ने ऐलान कर लिया है, एक तहरीक का आगाज कर चुके हैं हम, जिस तहरीक की बुनियाद एक नुक्ता, वो नुक्ता ये कि जो इदारा पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान, जमहूरियत, पार्लियामान और सब चीजों को घुटन में रखा हुआ है, मीडिया को घुटन में रखा हुआ है। आज आप खुली बात करेंगे, आपके भाई गायब होंगे। क्यों असद अली तूर गायब है, क्या वजह है? जमीनी खुदा हम नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही खुदा है और वो खुदा किसी को दिखता नहीं है। जमीनी खुदा कहां से आ गए कि जिसके खिलाफ बात नहीं हो सकती? ये कौन है? आज क्यों मीडिया घुटन में जिंदगी गुजार रही है? आज क्यों अदलिया एक व्हाट्सएप मैसेज पे फैसले कर रही है? हमने ये फैसला किया है कि अब आईन के अंदर रहते हुए कोई तशद्दुद का रास्ता हम नहीं अपना रहे। अदम तशद्दुद के रास्ते पे चलते हुए हमने इस तहरीक का आगाज कर लिया है कि अब हम इंशाअल्लाह उस दिन अपने तहरीक को रोकेंगे जिस दिन हम ये खास मखसूस इदारे का बाकी इदारों के अमल में दखल करना बंद ना कर दें। हम अदम तशद्दुद का रास्ता मुफाहमत के साथ नहीं, मुजाहिमत के साथ इंशाअल्लाह आगे बढ़ाते हुए, इस नारे के साथ कि चौकीदार को चौकीदारी करनी होगी मजीद, इस नारे के साथ कि जिनका काम बॉर्डर पे है, इस नारे के साथ कि बारक वाले मजीद बारक जाएंगे, इस नारे के साथ कि अवाम की ताकत अवाम को देंगे, इस नारे के साथ कि इंशाअल्लाह वसाइलों का इख्तियार अपने अवाम को देंगे। ये जो घुटन की जिंदगी है इससे इंशाअल्लाह हम बाहर आएंगे। हम कब तक बैठेंगे
कभी हम एक की तरफ नजर डालते हैं, कभी हम दूसरे की तरफ नजर डालते हैं कि कौन उठेगा, कौन ऐसी आवाज उठाएगा जिसके साथ हम खड़े होके इस मुल्क में कोशिश करेंगे कि सिविल बालादस्ती लाए। नहीं, हमने इंशाल्लाह ये पहल कर ली है। अवामी नेशनल पार्टी तारीखी तौर पे ये सिविल बालादस्ती की तहरीक लेकर चलेगी। हमारी कुछ मुलाकातें हुई भी हैं। इंशाल्लाह जो मेरे साथ इस तहरीक में शामिल होगा, ये मेरी तहरीक नहीं है, ये अवामी नेशनल पार्टी की तहरीक नहीं है। मीडिया अगर घुटन महसूस कर रही है, मीडिया को आजादी चाहिए, कलम को आजाद करना है, कैमरे को आजाद करना है, मेरा साथ दे। पुलिस को अगर आजादी चाहिए, को अगर अपनी घुटन खत्म करनी है, तौर पे अपनी आजादी चाहिए, अगर वसाइली तौर पे मफलूज है, तो हमारे खजाने पे जो लीच हमारे जमहूरियत और पार्लियामान पे लगा हुआ है, जो लीच हमारी मीडिया आजादी, अदलिया की आजादी या बाकी इंसानी बुनियादी आजादी पे लगा हुआ है, वही लीच को अगर हम देखें तो वो लीच तारीख के पाकिस्तान की आजादी 47 से लेकर आज तक एक जंग नहीं जीता, आधी से ज्यादा जमीन खो गए। कश्मीर हमारी रीढ़ की हड्डी थी, हमारा रेड लाइन था, वो हम खो गए, लेकिन हम हिले तक नहीं। और वसाइली तौर पे वो लीच फिर भी खजाने के ऊपर बैठा हुआ है, खजाने को चूस रहा है, मुल्क कर्जे ले रहा है, कौम टैक्सेस पे कर रहा है, स्कूल नहीं बनते, कॉलेज नहीं बनते, पढ़ाई नहीं है, अस्पताल नहीं है, दिफा है। और दिफा की जो हालत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक भी बंदा महफूज नहीं है। दिफा की जो हालत है, पाकिस्तान में एक भी शहर महफूज नहीं है। दिफा की जो हालत है, पाकिस्तान में रोज, मैं नहीं, दिफाई अदारे कहते हैं कि आज बॉर्डर से मुल्क पार इतने बंदे आ गए, आज 400 आ गए, आज 300 आ गए। ये दिफा की जो हालत है, तो दिफाई इदारे अपना काम जरा संजीदगी से ले। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूं, मुझे आज भी पता है, बदकिस्मती से इस्लामाबाद में ये बातें आपने सुन ली, लेकिन टीवी आज भी लीच लगा होगा, कोई बंदा बैठा होगा जो एक एक वीडियो देख रहा होगा और वो बोलेगा कि इसको जाने दो और इसको ना जाने दो। इस लीच को खत्म करने में मेरा हाथ बढ़ाएं, अवामी नेशनल पार्टी का हाथ बढ़ाएं। ये जो पूरा कौम, पूरा मुल्क और इस मुल्क के हर कौम मफलूज बन के बैठे हैं, मेरा हाथ बढ़ाएं। इस मुल्क में आप बताएं कौन सा मुल्क है जिसमें लोग गायब हो जाते हैं? जंगल में शायद इस तरह जानवर गायब होते होंगे जिस तरह इस मुल्क में लोग गायब होते हैं। इंसानियत के लिए मेरा साथ। पाकिस्तान में ऐसी खानदानें हैं जो 15-20 सालों से खेमों में जिंदगी गुजार रहे हैं। इज्जतदार लोग को घर छोड़ो के IDP बना के कैंप्स में रह रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है? इन सब के लिए मेरा हाथ बढ़ाएं। मैं पाकिस्तान के तमाम मकतबे फिक्र लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ आगे बढ़े। मेरा एक ही नारा है कि अब फौज को बॉर्डर पे भेजना है। मेरा एक ही नारा है कि आईनी तौर पे फौज को भारत पे भेजना है, मुल्क को इस घुटन से आजाद करना है। और इंशाअल्लाह सब इसमें मेरा साथ देंगे।